भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, जैसा कि आप देख सकती हैं, एएनएम की शिकायत पड़ी है भारी, चप्पलों से धुनाई हुई है। ऐसे ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जिनको सुनकर के भी आपको बहुत ही ज्यादा अचरज होगा। तो आप देख रहे हैं ये बरसाना जो पड़ता है वहां से एक खबर है, और वहां पर कुछ ऐसा बरसा जो कि आप यहां पर साफ शब्दों में देख ही सकते हैं। लिखा है, डिलीवरी करने के नाम पर गर्भवती महिला से रुपए लेने की शिकायत पर एएनएम ने शिकायतकर्ता की चप्पलों से जमकर के धुनाई कर दी। मारपीट का मामला थाने तक पहुंच गया, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों के मध्य समझौता करा दिया है। रविवार की सुबह कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्थित मंदिर में पूजा करने गई रिटायर्ड एएनएम कमला शर्मा के पति, जो यहां पर पातीराम लिखा गया है शर्मा, इनको एएनएम फूलमती ने चप्पलों से धुन डाला। मामला थाना तक पहुंच गया और एएनएम के पति पातीराम शर्मा ने आरोप लगाया कि एएनएम फूलमती गर्भवती महिलाओं से डिलीवरी के नाम पर रुपया लेती हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने सीएससी प्रभारी डॉक्टर मनोज वरिष्ठ से की। यही तो कमी है, मैं आपको बता दूं, यही सबसे बड़ी कमी है। इंसान शिकायत किससे करता है? बस एक पायदान ऊपर करता है। जैसे मैं बता दूं, सुपरवाइजर की अगर कोई शिकायत करता है तो कहां जाता है पता है? वो ऑफिस में करेगा, नहीं तो कहां जाएगा? फिर वो सीडीपीओ के पास करेगा। अरे सुपरवाइजर और सीडीपीओ ये भाई कोई बहुत दूरी वाले थोड़ी हैं, जो करेंगे मिलके करेंगे, साफ सुथरी बात। अब ऐसे ही यहां पर अगर कोई एएनएम कुछ कर रही है तो आप शिकायत करने केवल सीएससी प्रभारी के पास गए हैं भाई, सीएमओ के पास नहीं पहुंच गए हैं कि उनको सारी चीजों के बारे में जो है पता ना हो। तो ये ऐसी जगह गए जहां से उनको फिर एएनएम को पता चल गया और उल्टे सब लेने के देने हो गए, और इसी बात को लेकर एएनएम ने उनको जो है वहां पर उनके साथ मारपीट कर दी। बताओ, अगर यही आपके पास सबूत होता इनके पैसे मांगने का, ठीक इस मैटरों पर, और उन सबूतों को ले जाकर के आप सीएमओ के पास गई होती या फिर डीएम के पास गई होती, तो शायद ये दिन देखने नहीं पड़ते, कार्रवाई भी हो जाती और किसी की हिम्मत भी नहीं होती इस कदर ये करने की। फिलहाल के लिए आगे इसीलिए समझाता हूं, जब भी कोई कदम बढ़ाओ, खास तौर पर भ्रष्टाचारी के मामलों में, तो आपके पास प्रथम दृष्टया तो सबूत होने चाहिए। दूसरी बात कि आपको जाना कहां है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ एक पायदान ऊपर आप बिल्कुल भी ना जाओ, क्योंकि वहां से कुछ भी होने वाला नहीं है। आप जाओ तो मेन कड़ी को पकड़ो, वहीं से सारी जो है कार्रवाइयां ताकि हो पाए। अब एएनएम फूलवती ने आरोप लगाया कि अक्सर जो है पातीराम शर्मा उन पर अश्लील टिप्पणी करता था। थाना प्रभारी निरीक्षक जो है प्रमोद पवार ने बताया कि दोनों पक्षों के मध्य समझौता हो गया, किसी भी पक्ष की तरफ से कोई तहरीर नहीं आई। डॉक्टर मनोज के अनुसार स्वास्थ्य केंद्र के संबंधित कोई मैटर नहीं है। बताओ, कोई मैटर ही नहीं है, और फिर ये छपा क्या आर्टिकलों में? और देखो, कोई पारिवारिक मामला बताया गया। बताओ, ये भी बहुत बढ़िया है। और सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा ने बताया कि उक्त प्रकरण की जांच कराई जाएगी। बताओ, एक कह रहे हैं कि जांच कराई जाएगी, एक कह रहे हैं कोई मामला ही नहीं है। अगर डिलीवरी के नाम पर रुपया लिए जा रहे हैं तो एएनएम पर कार्रवाई होगी। अब कैसे होगी? अब बाकी का तो अपना कदम फूंक फूंक करके रख लेंगी, लेकिन वही चीज है ना, अगर शिकायतकर्ता ने पहले से सबूत जुटा लिए होते तो उनके सामने ये दिन देखने नहीं पड़ते। ये आप सबके लिए सीख है। रविकांत प्रजापति भाई हैं, उन्होंने देखिएगा ये कुछ आर्टिकल साझा किए। एक नजर में आप देख सकते हैं, प्रमोशन के लिए अदालत पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। तो कोर्ट में मैटर प्रमोशन वाला पहुंचा है गोसाईगंज से। फिलहाल हम आपको बता दें, माया देवी बहन के नाम से था, और फिर भी आप लोगों को चाहिए कि ऐसे प्रकरणों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये प्रमोशन का मुद्दा भी थोड़ा हाईलाइट हो। हाल फिलहाल में आंगनबाड़ी बहनों से गैर विभागीय कामों को ना कराने को लेकर के कोर्ट से जो डिसीजन आया उसको खूब शेयर किया गया धड़ल्ले से, लेकिन प्रमोशन मामले को कोई आगे नहीं बढ़ाता। अगर इनको भी आगे बढ़ाया जाए, कोर्ट जो भी कहता है, तो इन पर भी थोड़ा प्रेशर बने विभाग को और विभाग की तरफ से, तो वो भी अपना जवाब जो है दिसंबर के प्रथम जो है सप्ताह में या जनवरी में, मैंने कहा था कि वो आ जाना चाहिए। तो मान लो जनवरी तक अगर दे देते हैं तो अच्छी बात है। तो अगर आप सबका साथ मिले, लोगों का इन चीजों को शेयर करें, सोशल मीडिया में पोस्टें हो, ये फला फला जो है कोर्ट से ऑर्डर आया, ये बताया गया, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मैं देख रहा हूं, बड़ी हैरत अंगेज बात है कि इन मैटरों पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा। और जो भी मान लो अगर कोई यूनियन कुछ करता है तो उनको काफी जगह हम देखते हैं सोशल मीडिया में पोस्ट किया जाता है। लेकिन अगर कोई सिंपल एक बहन अपने खुद से अगर कोर्ट जाकर के लड़ रही हो किसी भी मैटर में, तो उन
चीजों को ज्यादा हाईलाइट ये क्यों नहीं करते? करना चाहिए भाई, क्योंकि इससे इसकी बुनियाद पर आगे की भी लड़ाई जारी हो सकती है। हाई कोर्ट ने दिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के प्रमोशन का आदेश। लखनऊ से देखो खबर है, कई दिन पहले मैंने बताया था आप लोगों को, और ये आलोक माथुर जो है उन्हीं की एकल पीठ ने फैसला वगैरह सुनाया था, और मैंने आपको बताया सारी चीजों को अच्छे तरीके से, कोर्ट के ऑर्डर को भी सब दिखाया। ऑल इंडिया पर कुछ भी छूटता नहीं है, सारी चीजों को बता दिया जाता है। बावजूद इन चीजों के कुछ कुछ जरूरी मैटरों पर कोई फोकस या संज्ञान नहीं लेता। देखो एक ये भी था, हाई कोर्ट ने दिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के प्रमोशन का आदेश। बेचारे जो लड़ रहे हैं वही इन चीजों को शेयर कर रहे हैं। अब करना चाहिए बाकी लोगों को, जो जिनका भी प्रमोशन होना है या जो भी दावेदार है, या नहीं भी है तब भी करो, नए वाले हो तब भी करो। अगर पिछला नहीं होगा तो नया कहां से हो जाएगा भाई? तो पिछले वाले को कराने के लिए भी आपको जोर देना चाहिए, वो हो जाएगा तभी दूसरा वाला होगा। अब दूसरा अगर पहले ही नहीं होगा तो दूसरा का भी आपका समय जा रहा बराबर, तो ये समझ लेना इन चीजों को। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं सुमन देवी आती हैं उत्तराखंड के जसपुर से, जिनके द्वारा विक्रम सिंह हैं नोडल अधिकारी पोषण अभियान के, उनके स्तर से 11 नवंबर का निदेशालय से उत्तराखंड से के लेटर आया है। इसमें लिखा गया है समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को और सभी सीडीपीओ डीपीओ सबको लिखा गया है, नीचे देख सकते हैं। और इसमें इनका कहना है कि पोषण ट्रैकर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा प्रतिदिन सूचना दर्ज करने के विषयक। तो इन्होंने कहा कि जैसा कि आप विज्ञ हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से सभी आंगनबाड़ी के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत समस्त लाभार्थियों की समस्त सूचनाओं को दर्ज किया जाता है, जिसके आधार पर केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा लाभार्थी की निगरानी करके लाभान्वित किया जाता है और निर्देश किया जाता है कि अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को पोषण ट्रैकर ऐप में प्रतिदिन निम्न सूचना को अनिवार्य रूप से दर्ज करने के लिए आदेशित करना सुनिश्चित करें, जिसमें कि उन्होंने 5 पॉइंट लिखे हैं। प्रतिदिन पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप का अपडेट गूगल प्ले स्टोर पर देख करके अपडेट करें। बताओ, डेली अपडेट करने के लिए कह रहे हैं, तो इतना जल्दी अपडेट की जरूरत ही भाई क्यों पड़ती है? और एक बार कर लो, 15 दिन, महीना, 2 महीना तो कम से कम चलाओ, बढ़िया ढंग का अपडेट लाओ। ये नहीं कि आज किया कल फिर किया, रोज आपके अपडेट ही आते हैं। और जो मोबाइल दिए गए हैं वो तो घटिया किस्म के हैं, वो जाने कब के हैं, कौन से वर्जन सपोर्ट करते हैं, और आप अपडेट पर अपडेट ऐप को करते जा रहे हैं, फाइल साइज बढ़ती जा रही है। आप बताओ कैसे फोन उन चीजों को हैंडल कर पाएंगे? प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र खुलने पर पोषण ट्रैकर में उपस्थिति दर्ज करें। आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों की उपस्थिति पोषण ट्रैकर में दर्ज करें, और आंगनबाड़ी केंद्र पर कितने बच्चों को स्नैक्स या पका हुआ भोजन या प्री स्कूल शिक्षा वो दी गई है उसकी संख्या भी पोषण ट्रैकर में दर्ज करें। प्रतिदिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा किए गए गृह भ्रमण को पोषण ट्रैकर में दर्ज करें। तो ये जो भी आए हैं मैटर, ये आपके उत्तराखंड के लिए हैं। ये ध्यान देना इस बात को लेकर के, क्योंकि यहां पर यूपी जैसे या अन्य कई जो है स्टेट में स्नैक्स पका हुआ भोजन ये नहीं मिलता, तो इन चीजों को आपको नहीं भरना है। जहां मिलता है, जो मिलता है बस उतना ही भरना है। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कुसुम तिवारी गोंडा से आती हैं। इन्होंने अपने वहां रुपईडीह जो गोंडा में पड़ता है परियोजना, वहां के लिए की लेटर भेजा है कुसुम तिवारी ने। इन्होंने कहा कि सादर अवगत कराना है, ग्राम तथा बिछुड़ी के समूह को विभाग द्वारा कई बार निर्देशित किया जा चुका कि आंगनबाड़ी केंद्र का जो पोषाहार है वो प्राप्त कराएं आंगनबाड़ी केंद्रों को, परंतु समूह द्वारा ऐसा नहीं किया गया। स्वयं बोरी खोलना, वितरण करना, एक ही दिन में समूह अपनी नौकरी व जिम्मेदारी वो सब बताता है। ऐसी स्थिति में विभाग इस बात से अवगत है कि समूह अपशब्द कहने पर उतारू हो जाता है, धमकी देने लगता है। पोषाहार वितरण और बैलेंस सहित लाभार्थी चयनित करना तथा तिथि निर्धारित का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का है। समूह द्वारा जानबूझ करके यहां पर जो है जातीय प्रतिष्ठा बनाया जा रहा है, और पता नहीं क्या कहने का तात्पर्य इनका। इसको लेकर के नवंबर का पुष्टाहार उठान करना समय ही उक्त समूह को लिखित निर्देशित किया जाए, और उक्त जो है कार्य और निगरानी समिति भी जो वितरण में रहे, इस तरह से ये अपना कह रहे हैं। तो देखो जो भी है, जैसे मैटर है थोड़ा लिखा करो, शब्दों पर गौर कर लिया करो, उसके बाद चीजों को आगे भेजो। और उसके अलावा देखो यहाँ पर जांच भाई करा ली जाए, अगर समूह वाले यहाँ पर इस तरह से काम कर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि हर कोई जानता है किसकी क्या जिम्मेदारी है। समूह की जिम्मेदारी राशन को पहुंचाने की है, ना कि वितरण करने की या ना कि उसके मालिकाने हक की। तो इस बारे में आपको ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पर एक ये है, एक मैटर आया था कि स्वास्थ्य मेले में चिन्हित हुए 4 कुपोषित और 7 क्षय रोगी। तो ये यहाँ पर बरौर स्वास्थ्य मेले में मरीज को देखते डॉक्टर, और ये कानपुर देहात का दरअसल मामला है। यहाँ पर जनपद में रविवार को 28 अस्पतालों में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें पहुंचे 130 बुखार पीड़ितों में 119 की मलेरिया और 30 की जो है यहाँ पर किट से डेंगू की जांच कराई गई, और जबकि 4 कुपोषित और 6 यहाँ यानी 7 क्षय रोगी भी चिन्हित हुए। अधिकांश अस्पतालों में इलाज
की महज खानापूरी की गई है। शासन के निर्देश पर प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मेले में महज खानापूरी होने के से जो है मरीज लाभ नहीं इनको मिल पा रहा है। इस तरह से ये मैटर सामने आ रहे हैं। तो जो भी है भाई, स्वास्थ्य विभाग इस ओर ध्यान दे। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, इस समय बहुत ज्यादा मरीजों की तादाद है और ऐसे में आप सबको अपनी देखभाल स्वयं करनी चाहिए। वो नौबत ही ना आने दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। मच्छरों से बच के रहिएगा, मच्छरदानी का इस्तेमाल करिएगा। ऐसे ही कुछ चीजें हैं जिनका अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ज्यादा हद तक बीमारियों से बचे रहेंगे। साफ सफाई उनमें से एक है। तो आज का ये वीडियो यहीं रखते हैं और अगले वीडियो में कल आपको फिर